वर्टिकल लाइन के बीच में कोई नंबर लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 2 वर्टिकल लाइन के बीच में मैं x लिखता हूं, तो इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, मॉड ऑफ x। इसको हम लोग रीड करेंगे मॉड ऑफ x। दूसरी बात, मॉड में कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मॉड में कुछ भी लिखा हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव भी लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना मॉड के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मॉड का काम क्या है, निगेटिव को भी क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है। तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तीसरी बात, जैसे मैं लिखता हूं मॉड ऑफ 2, तो ये क्या होगा 2। जैसा कि मैंने बोला कि मॉड में कोई भी नंबर लिखोगे वो पॉजिटिव बनाएगा, सिर्फ उसका काम क्या है, पॉजिटिव बनाना। मॉड में निगेटिव लिखते हो तो भी इसका काम क्या होता है, पॉजिटिव बनाना। मॉड में यदि मैं -4 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मॉड के अंदर यदि मैं 4 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर? यानी कि 2 ऐसे इंटीजर हैं, समझ पा रहे हो, जिनकी सेम वैल्यू आएगी। जैसे हमने बोला x की मतलब ऐसे 2 इंटीजर बताओ जिनका मॉड 2 है। तो इंटीजर कौन से होंगे, एक तो 2 होगा और दूसरा -2। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा ऐसे 2 इंटीजर बताओ जिनका मॉड की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो मैंने बोला मॉड 3 हमने लिया तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 3। और मॉड -3 लिया तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 3। यानी कि इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा +-3। क्लियर? तो चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यदि मैं यहां पर लिखता हूं मॉड ऑफ x = 2, इसका मतलब यह हुआ x बताओ जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो सिंपल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x क्या होगा, +-2। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मॉड यदि मैं लिखता हूं x = 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू +-5। तो जब भी मॉड = कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा हो तो वह क्या आएगा, प्लस करके आंसर आता है। जैसे मॉड ऑफ x = 5, तो x = क्या आएगा, +-5। उम्मीद करता हूं यह बात आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा आगे हम लोग मूव करते हैं। 5 नंबर क्या होगा कि यदि मैं बात करता हूं कि मॉड ऑफ x, मैंने लिखा कोई निगेटिव नंबर ले ले रहा हूं -2। क्या कोई ऐसा x बता पाओगे जिसकी वैल्यू, जिसका मॉड की वैल्यू निगेटिव हो? सोचो, थोड़ा सा सोचो कि सर अभी आप स्टार्टिंग में बोले हैं कि हर एक नंबर का मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ऐसा x मिलना तो पॉसिबल नहीं है कि जिसकी मॉड की वैल्यू निगेटिव हो। आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि x, कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो x = क्या हो जाएगा, 5। क्लियर? तो यह पहला क्रिटिकल कंडीशन है, स्टेप है जो आपको समझना होगा। 6 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं लिखता हूं मॉड ऑफ x > कोई ना कोई मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, ठीक है, एक a लेता हूं, सॉरी a नहीं, a से आपको नहीं पता चलेगा, चलो मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है। एंड 7 नंबर मैं बात कर लेता हूं मॉड ऑफ x
लेस देन आर इक्वल टू 3। तो मेरी बात समझना ध्यान से, जब भी मॉड से रिलेटेड इनइक्वालिटी आएगी तो आप लोग हमेशा नंबर लाइन के बारे में सोचना, क्योंकि नंबर लाइन से इसके इनइक्वालिटी को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, हमें वह x चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो, मॉड की जगह पर x की जगह पर मैं 3 रखूंगा, यहाँ पर नंबर लाइन हमने बनाया, यहाँ पर मैं 3 लिया, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है, 3 के राइट में बढ़ते जाओगे तो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हम एंड सो ऑन आता जाएगा। 3 के पीछे छोटे नंबर आते जाएंगे लेफ्ट में। तो मैंने बोला यदि x की वैल्यू 3 या 3 से आगे हो तब तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे कि मैंने बोला x इक्वल टू 3 रखा तो x की जगह पर 3 रखा तब भी 3 इक्वल टू 3 होगा। 3 के आगे कोई भी नंबर लो पॉजिटिव ही होगा और उसका मॉड 3 से बड़ा होगा, यानी कि इक्वालिटी साइन है तो इस ब्रैकेट की बात करते हैं और इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल। तो 3 से आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। प्यारे बच्चों इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। यूनियन 3 के पहले क्या होगा, सोचो। 3 से पहले कहां तक, -3 तक। -3 और 3 के बीच में जितने भी वैल्यू हैं उनका मॉड क्या 3 से बड़ा होगा, सोचो 1 मिनट। -3 से 3 तक कोई भी रियल नंबर लेते हो उसका मॉड 3 से तो छोटा ही आएगा, ठीक है। सिर्फ -3 और 3 पर 3 आएगा, उनके बीच के हर एक वैल्यू के लिए मॉड 3 से छोटा होगा, यानी कि इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं लेना है। -3 और -3 के पीछे जाओ, उसके पीछे जाने पर -3 पर मॉड क्या आएगा, 3 आया। 3 के पहले -4 या उससे और पहले सबका मॉड पॉजिटिव आएगा, तो वो x हमें चाहिए ना। तो -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो यह बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोग हमेशा नंबर लाइन से पहले सोचना है, पहले समझना है, फिर मैं इस बात को आगे याद भी करा दूंगा। आप 10 सेकंड में ऐसे कंसेप्ट का आंसर बताएंगे। जैसे कि मैंने बात किया मॉड ऑफ x, हमें इस बार हमें क्या चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जिसका मॉडुलस 3 या 3 से छोटा होता है। फिर से मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, यहां पर लिखा -3, यहां पर लिखा 3। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों जब 3 से आगे मैं जाऊंगा तो उसका मॉड 3 से बड़ा होगा, और -3 से पहले जाऊंगा तो उसका मॉड क्या होगा, -3 से। -3 के पीछे जाने पर उसका मॉड 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। 3 और -3 पर मॉड क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, यानी कि इसके बीच में जितनी वैल्यू होंगी वही x हमें चाहिए, यानी कि x कहां से कहां तक चाहिए, 3 या 3 के बराबर, 3 या 3 से छोटा, एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। -3 से आगे और +3 से पीछे जितने x होंगे वही सभी चाहिए। क्लियर। तो यह तो रहा आप कंसेप्ट, आप समझ गए होंगे कि कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब आपको याद करना है कि जब भी आपको दे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, इस बार मैं ग्रेटर देन 1 लिख रहा हूं, जब तक इक्वलिटी साइन नहीं होगी तब तक हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्लोज ब्रैकेट पर इक्वलिटी साइन लगाते हैं,
क्लोज ब्रेक ओपन ब्रैकेट होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, इक्वलिटी साइन होती है तो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। एंड दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, तो आंसर आपको डायरेक्टली लिखना चाहिए कि इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स, हमें वह एक्स चाहिए जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो पहला आंसर होगा एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन -1। यहां भी देखो एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स लेस देन -3, तो इसको यदि मैं लिखता हूं ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर ओपन होता है, सिर्फ ग्रेटर देन की बात हो रही थी, यहां भी ओपन होगा, और की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं यूनियन एक्स लेस देन -1, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। लेकिन प्यारे बच्चों सेट लिखने का यह सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि पहले इसको लिखना है बाद में इसको, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, यानी कि जो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, इसको सॉल्व करो तो x डायरेक्टली लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, यानी कि जब भी देगा मॉड ऑफ x कोई पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो उसकी वैल्यू हमेशा x ग्रेटर देन 1, एक बार, दूसरी बार क्या लिखेंगे और करके x लेस देन -1, और जब लेस देन आर इक्वल होगा तो x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। थैंक यू।